जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली, आपको आश्चर्य कर देने वाली बिल्कुल सत्य घटना सुनाऊंगी। इस लीला को सुनकर आप सभी की आंखें लड्डू गोपाल के प्रेम में नम हो जाएंगी। दोस्तों, जब हमारे लड्डू गोपाल भक्तों के घर आते हैं तो भक्त उनसे कोई ना कोई रिश्ता अवश्य जोड़ लेते हैं और उसी रिश्ते से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी भी उस रिश्ते को जरूर निभाते हैं। चाहे आप लड्डू गोपाल की सेवा एक पुत्र के रूप में करें, या फिर एक भाई के रूप में करें, या फिर प्रियतम के रूप में करें, या फिर आप उनकी सेवा उनकी ठाकुर जी के रूप में, भगवान के ही रूप में उनकी सेवा करें। हमारे लड्डू गोपाल हर एक रिश्ते को बखूबी निभाते हैं। आपके घर के मुखिया की तरह अपने घर के सदस्यों का, आपके परिवार का मार्गदर्शन करते हैं। आपके परिवार के सदस्य की तरह आप सभी से प्रेम करते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है, आप जितना प्रेम अपने लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी से करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपके लड्डू गोपाल प्रेम आपसे करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आज की यह घटना सुनने के बाद आपका मन भावुकता से भर जाएगा। अपने लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति आपके मन में कई गुना बढ़ जाएगी। आप अपने छोटे से कन्हैया अपने ठाकुर जी से और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। दोस्तों, आप यह सोच भी नहीं सकते लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। दोस्तों, आपसे विनती है, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और पूरी श्रद्धा भाव से आंखें बंद करके इस लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। दोस्तों, आज की घटना है पागोड़ में रहने वाली गीता रावत जी की। गीता जी बताती हैं कि मैं एक धार्मिक परिवार की लड़की हूँ और मेरे परिवार में सभी भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं। मेरे मायके में लड्डू गोपाल विराजित हैं और लड्डू गोपाल के साथ साथ मेरे घर में युगल जोड़ी भी विराजित है, जिनकी सेवा मेरे मायके में बड़े ही प्रेम भाव से होती है। हमारे दिन की शुरुआत ठाकुर जी के दर्शन, उनके पूजा पाठ और उनके प्रसाद से ही होती है। गीता जी बताती हैं कि इस बात का मुझे हमेशा डर बना रहता था कि अगर मेरी शादी कहीं ऐसे परिवार में हो गई जहां मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने की इजाजत ही न मिले तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं नॉनवेज भी नहीं खाती और ठाकुर जी की सेवा करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ और मुझे यह हमेशा डर रहता था कि मेरे ससुराल वाले अगर नॉनवेज खाएं, मेरे हस्बैंड अगर नॉनवेज खाएं तो मैं क्या करूंगी और फिर मैं उनके घर में गुजारा कैसे करूंगी। इसीलिए मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझ पर इतनी कृपा करना कि आपकी भक्ति, आपकी सेवा मुझसे कभी ना छूटे। पर वो दोस्तों कहते हैं ना कि यदि आप अपने लड्डू गोपाल से सच्चे दिल से कुछ भी मांगते हो तो हमारे कान्हा जी उसे अवश्य पूरा करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही लड्डू गोपाल ने कुछ चमत्कार किया था। मेरी शादी जनवरी 2020 में हुई और मेरे ससुराल वाले भी बिल्कुल मेरे मायके वालों की तरह ही है। मेरी सासू माँ भी देवी माँ की उपासक है। वो हमेशा ही देवी माँ की सेवा पूजा किया करती हैं। जब मैं अपनी ससुराल जाने वाली थी तब मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने साथ एक लड्डू गोपाल की श्री विग्रह को लेकर जाऊं, पर मेरी मम्मी ने उस समय मुझे मना कर दिया। मम्मी ने कहा कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, कुछ समय वहाँ जाकर रहो, वहाँ का माहौल देखो, अगर सब कुछ अच्छा रहा फिर तुम अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाना। और मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। मेरी ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं, सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे पति भी मेरी हर एक छोटी छोटी जरूरत का अच्छे से ध्यान रखते हैं। बहुत ही खुश थी कि ठाकुर जी ने मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया है और अब मैं यह भी चाह रही थी कि जल्द से जल्द मैं अपनी ससुराल में एक सुंदर से लड्डू गोपाल लेकर आऊं। इसी बीच मेरे पति ने मुझसे कहा कि शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, चलो हम कहीं अच्छी जगह घूम कर आते हैं। तभी मेरे मन में सबसे पहले जो स्थान था वो आया वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में बचपन से ही जाना चाहती थी, पर कभी वो संयोग ही नहीं बन पाया कि मैं वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन कर पाऊं। गीता जी बताती हैं कि मेरी यह बात मेरे पति ने तुरंत मान ली। मैं तो पहले से बहुत डर रही थी, क्योंकि आजकल के लड़कों की सोच मेरे जैसी हो ये जरूरी तो नहीं है ना। मेरे पति भी कहीं और घूमने जाने की बात भी कह सकते थे, लेकिन जैसे ही मैंने वृंदावन धाम जाने की बात कही वो बहुत खुश हो गए और वो खुश होकर मुझसे कहने लगे, गीता
मेरा भी बहुत मन था वृंदावन जाने का, पर कभी वो संयोग ही नहीं बन पाया कि मैं वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन कर पाऊँ। चलो अच्छी बात है, शादी के बाद हम दोनों साथ साथ पहली बार वृंदावन धाम ही जाएंगे। गीता जी कहती हैं कि मैं आज अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझ रही थी कि ठाकुर जी की कृपा से मुझे ऐसे पति मिले हैं। लेकिन तभी अचानक से मेरे मन में एक बात आई कि जब मैं वृंदावन धाम जा ही रही हूँ तो क्यों ना वहाँ से एक सुंदर से प्यारे से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर आऊं। पर इसके लिए तो मुझे सबसे पहले अपने ससुराल वालों से बात करनी पड़ेगी। यह सोचकर ही सबसे पहले मैंने इस बारे में अपनी सासू माँ से कहा। मेरी सासू माँ झट से मान गई। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं बहुत ही खुश थी और खुशी खुशी मैं अपने पति के साथ वृंदावन धाम गई। वृंदावन धाम जाकर अच्छे से बिहारी जी के दर्शन हुए। इसके बाद वहां पर और सभी मंदिरों में दर्शन किए और इसके बाद छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल लेकर मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे छोटे से कान्हा को पाकर मेरे ससुराल में सभी बहुत खुश थे। सभी खुशी खुशी ठाकुर जी की सेवा करने लगे। ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की हर एक छोटी छोटी जरूरत का अच्छे से हम सभी ध्यान रखते थे। गीता जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल के साथ मैंने अपने पुत्र का रिश्ता बनाया था। मैं और मेरे पति दोनों ही संतान के रूप में ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। गीता जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल के आने के बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे दुनिया की सारी खुशियां हमें मिल गई हों। मुझे इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे पति और साथ ही साथ मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल भी मुझे मिल गए थे। गीता जी बताती हैं कि वैसे तो मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा मेरी मम्मी ही किया करती थी, लेकिन जब मेरी मम्मी के पीरियड्स आ रहे होते हैं उस समय मेरे घर में मेरी चाची या फिर मेरी दादी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। यह मैं बचपन से ही देखती चली आ रही थी। गीता जी बताती हैं इसके बाद मैं अपनी जब ससुराल में लड्डू गोपाल लेकर आई और जब मुझे पीरियड्स होते थे, जब मैं मासिक धर्म से होती थी, तब मेरे लड्डू गोपाल की सेवा मेरी सासू माँ किया करती थी। अभी लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए सिर्फ 2 महीने ही बीते थे और इसी बीच मुझे 2 बार पीरियड्स आए थे और पीरियड्स के दौरान मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं किया करती थी। गीता जी कहती हैं कि शायद यह बिल्कुल ठीक ही कहा जाता है। भगवान साक्षात हमारे सामने आकर प्रकट होकर कोई भी बात नहीं कहते। अगर हमारे ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल को हम तक कोई न कोई संदेश पहुंचाना हो तो ठाकुर जी हमारे पास किसी न किसी रूप में जरूर पहुंचते हैं या फिर किसी न किसी लीला के जरिए अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाते हैं। मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। गीता जी कहती हैं कि सुबह सुबह हमारे घर में एक महिला दूध देने के लिए आया करती थी। सुबह सुबह का समय था क्योंकि मेरा उस दौरान पीरियड्स चल रहा था। मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती थी, इसीलिए मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। उस समय वह दूध वाली आंटी हमारे घर आई। वह स्वभाव की बहुत अच्छी थी। प्रत्येक दिन जब वह हमारे घर दूध देने के लिए आया करती थी तो हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन अवश्य करती थी। उनके घर भी कान्हा जी विराजित थे। उनके मन में भी लड्डू गोपाल के लिए अपार श्रद्धा भक्ति थी। वह मुझसे कहती हैं कि बहू, आज तुम अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर रही हो क्या? लग रहा है आज तुम्हारी सासू माँ ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हैं। तभी मैंने उनसे कहा कि हाँ आंटी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसी वजह से मेरी सासू माँ ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं। मैं इन दिनों ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर सकती, इसीलिए मेरी सासू माँ उनकी सेवा कर रही हैं। तभी वह दूध वाली आंटी जो मुझसे कहती हैं, उसे सुनकर मैं एकदम से आश्चर्य हो गई। अरे क्या तुम्हें पता है मेरे घर में भी छोटे से कान्हा जी हैं, पर मैं तो पीरियड्स में भी उनकी सेवा करती हूँ। गीता जी कहती हैं कि मैं उनकी बात सुनकर एकदम से चौंक गई, क्योंकि मैंने अपने मायके में भी किसी को पीरियड्स के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए नहीं देखा था और अब मेरे ससुराल में भी ऐसा ही हो रहा था। तभी मैंने उनसे तुरंत कहा कि आंटी, आपको पता नहीं है क्या, पीरियड्स के दौरान किसी भी भगवान को स्पर्श नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते, फिर आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकती हैं? तभी वो आंटी जो कहती हैं, उनकी बातें मेरे हृदय को स्पर्श कर जाती हैं। आंटी मुस्कुराते हुए मुझसे कहती हैं, भगवान का विग्रह? नहीं नहीं, लड्डू गोपाल कोई विग्रह नहीं है, वो तो मेरे पुत्र हैं। मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती हूँ। तुम्हें पता है ना बहू, मेरे हस्बैंड और मेरे लड्डू गोपाल के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं लड्डू गोपाल को ही अपना संतान मानती हूँ। फिर मैं मासिक धर्म के दौरान भला अपने बच्चे को भूखा कैसे रख सकती हूँ? जब मैं उन्हें अपना बच्चा मानती हूँ, अपना पुत्र मानती हूँ,
तो भला एक माँ अपने पुत्र को, अपनी संतान को भूखा कैसे रख सकती है। गीता जी बताती हैं कि जब यह सारी बातें वह आंटी मुझे बता रही थी तो उनके चेहरे पर भाव था, उनके चेहरे पर अलौकिक ही मुस्कान थी। उनके भाव बड़े ही अद्भुत थे। मैंने उनकी आंखों में उनके लड्डू गोपाल के लिए वो प्रेम देखा था। उनकी आंखों में मैंने निश्चल श्रद्धा भक्ति देखी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपने लल्ला से, अपने ठाकुर जी से कुछ भी नहीं चाहती, बस अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को पुत्र समान से चाहती हैं। इतना कहकर वह दूध वाली आंटी हमारे घर से चली गई। अब यह बात पूरी गहराई से मेरे मन में बैठ गई। मैं सोचने लगी कि मैं भी तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा अपनी संतान के रूप में ही करती हूँ ना। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल, अपने कान्हा की सेवा अपनी सासू माँ को सौंप कर आराम से कैसे बैठ सकती हूँ। मेरे छोटे से कृष्ण कन्हैया तो बाल स्वरूप में है ना, फिर उन्हें भी तो अपनी माँ की जरूरत है ना। फिर मैं प्रत्येक महीने अपने मासिक धर्म के दौरान उनसे दूर कैसे रह सकती हूँ। नहीं नहीं, यह बिल्कुल ही गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह आंटी बिल्कुल सही कह रही थी। यदि हमारे मन में भाव है तो हम कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते। अगर हम सच्चे दिल से अपने लड्डू गोपाल के साथ रिश्ता बनाते हैं, फिर हमारे मन में यह सारे नियम कर्म तो आने ही नहीं चाहिए। गीता जी कहती हैं कि मैं आप सभी को बता दूं कि जब मैं उन दिनों लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती थी तो मुझे बहुत दुख होता था, बहुत बुरा लगता था। बार बार लड्डू गोपाल के लिए मेरा मन तड़पता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे छोटे से कृष्ण कन्हैया कहीं भूखे तो नहीं हैं। उस समय ठंड का मौसम चल रहा था और मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कहीं मेरे ठाकुर जी को ठंड तो नहीं लग रही। मेरे लड्डू गोपाल आराम से तो है ना। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को गर्म पानी से स्नान तो करवा रही है ना। यह सारी बातें मुझे व्याकुल कर देती थी। मैं बार बार सासू माँ से अपने लड्डू गोपाल के बारे में पूछा करती थी। इसी वजह से कई बार मेरी सासू माँ मुझ पर गुस्सा भी हो जाती थी। पर अब मैंने यह निश्चय कर लिया था कि अब मैं भी उन दिनों में अपने ठाकुर जी की सेवा किया करूंगी। मैं किसी भी धर्म नियम को नहीं मानती। मैं लड्डू गोपाल की मैया हूँ और वो मेरी संतान है। फिर हम दोनों माँ बेटे के बीच कोई नियम धर्म कैसे आ सकता है। मैंने इस बारे में अपनी सासू माँ से भी बात की तो वह मुझसे नाराज हो गई और वह मुझसे कहने लगी कि बहू, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा भला कैसे हो सकता है? हम लड्डू गोपाल की सेवा भले ही किसी भी स्वरूप में करें, पर वो है तो भगवान ही ना, और भगवान को हम उन दिनों स्पर्श नहीं कर सकते। पीरियड्स के दौरान हम कभी भी भगवान को या फिर किसी भी चित्रपट को, किसी भी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। यह सब बातें तुम अपने मन से निकाल दो। कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है, उसको सुनने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो नियम हमेशा से चला आ रहा है, हमें उसे ही मानना पड़ेगा। गीता जी बताती हैं कि अपनी सासू माँ की बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। मैं सोचने लगी अब मैं क्या करूं। लड्डू गोपाल के लिए तो मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में मैं अपने मायके में बात करूं। पर मेरे मायके में भी वर्षों से इसी नियम को मानते आ रहे थे। मेरी मम्मी, चाची, दादी सभी ने मुझे मना कर दिया। पर गीता जी कहती हैं मेरा क्या, मैं अपने मन को कैसे समझाती। अब तो यह बात मेरे मन में बैठ गई थी कि मुझे मासिक धर्म में भी अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। मैं छोटे से कन्हैया की जिम्मेदारी ऐसे ही किसी को कैसे दे सकती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे लगभग 6 महीने बीत गए। जब मेरे मायके वाले और ससुराल वाले किसी ने भी मुझे मासिक धर्म के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत नहीं दी तो मैंने सोच लिया कि कोई बात नहीं, अब भला मैं क्या कर सकती हूँ। जैसा सब लोग बोल रहे हैं मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। शायद यह सब मेरा भ्रम होगा, शायद यह बात मेरे मन में बैठ गई है। हो सकता है मैं बहुत ज्यादा ही ठाकुर जी से प्रेम करती हूँ, इसीलिए मेरे मन में यह बातें बार बार आ रही हैं। गीता जी कहती हैं कि अब मैंने धीरे धीरे इन सब बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। पर इसी बीच मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे मन को पूरी तरह से विचलित कर दिया, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो घटना मेरे साथ घटी। सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो यह है, जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे, कि यह घटना सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरी सासू माँ के साथ भी घटी। लड्डू गोपाल ने हमारे साथ इतनी बड़ी लीला की है, इतना बड़ा चमत्कार किया है, यह सोचकर ही मेरा शरीर सिहर जाता है। गीता जी कहती हैं कि यह घटना तब घटी जब मैं उन दिनों मासिक धर्म से थी। मेरी सासू माँ ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। हमारे घर में मेहमान आ गए थे
जिस वजह से हमारे घर में काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। उस समय मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसी दौरान घर का काम और लड्डू गोपाल की सेवा और मेहमानों की खातिरदारी सारा ही भार मेरी सासू माँ पर आ गया था। मैं मन ही मन सोचने लगी कि यह कौन सा नियम है कि पीरियड्स के दौरान मैं अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श भी नहीं कर सकती, और इसी वजह से मेरी सासू माँ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ गई। हे मेरे प्रभु, हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसा क्यों है? क्या मैं आपकी माँ नहीं हूँ? क्या आप मेरी संतान नहीं हो? फिर ऐसा भेदभाव क्यों? इतने सारे नियम धर्म क्यों? गीता जी बताती हैं कि उस दिन हम सभी रात का खाना खत्म करके और सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार मैं अपने लड्डू गोपाल के बारे में ही सोच रही थी, और ऐसे ही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। तभी लगभग सुबह के 4 बजे मैं एक आश्चर्यजनक सपना देखती हूँ। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरी सासू माँ हमारे घर के मंदिर में बैठी हुई है। मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल के लिए अपने हाथों से हलवा बनाया है और वह हलवे का भोग लड्डू गोपाल को लगा रही है। और यह सब मैं मंदिर के बाहर बैठे बैठे देख रही हूँ। मैं मंदिर के बाहर उदास बैठी हूँ और बाहर बैठे बैठे मैं यह सोच रही थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श क्यों नहीं कर सकती। मैं अपने छोटे से कान्हा को अपने हाथों से भोग क्यों नहीं लगा पा रही हूँ। हर महीने के 5 दिन मैं अपने लल्ला से, अपने ठाकुर जी से दूर क्यों हो जाती हूँ। तभी अचानक से एक चमत्कार होता है। हमारे घर के मंदिर में विराजित लड्डू गोपाल बोल पड़ते हैं। मेरे लड्डू गोपाल मंदिर के अंदर से ही मुझे पुकारते हैं। वो मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, तू मंदिर के बाहर क्यों बैठी है? आओ ना, यहाँ आओ और आकर मेरे पास बैठो। मैया, मैं तो भूखा रह जाता हूँ, तो मुझे अपने हाथों से भोग नहीं लगाती। मुझे अपने हाथों से भोग लगाओ ना मैया। गीता जी कहती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल के मुख से यह बातें सुन के बिल्कुल सिहर जाती हूँ, और सपने में भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल मुझसे बात कर रहे हैं। तभी अगले ही पल मेरे कान्हा मुझसे फिर कहते हैं, मैया, ओ मैया, मेरे पास आओ ना मैया, मुझे भोग लगाओ, मैं भूखा रह जाता हूँ मैया। गीता जी कहती हैं कि तभी मैं साहस करके अपने लड्डू गोपाल से कहती हूँ, मैं कैसे आऊँ कान्हा, मैं तो तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती। तेरी मैया अभी अशुद्ध अवस्था में है, तुम्हें अभी मैं भोग नहीं लगा पाऊंगी मेरे कान्हा। गीता जी कहती हैं कि यह सारी बातें मैं अपने लड्डू गोपाल से कहते हुए मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। मैं बहुत रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा छोटा सा बच्चा मुझे पुकार रहा है और मैं चाह कर भी उसके पास नहीं जा पा रही हूँ। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तभी अगले ही पल मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं अपने मासिक धर्म में ही अपने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में बिठाई हूँ और बड़े ही प्यार से अपने ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथों से भोजन ग्रहण करके मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल बहुत खुश हैं। और सपने में ही मैं अपने लड्डू गोपाल से कहती हूँ, हे मेरे कान्हा, मुझे क्षमा कर दे, तू भूखा रह जाता है ना, अपनी माँ के बिना तो तू भोजन भी ग्रहण नहीं करता। तू मुझे पुकार रहा था ना कान्हा। मैं कैसी माँ हूँ कान्हा, जो इस जमाने के कहे अनुसार, जमाने के नियमों के अनुसार अपने कान्हा से दूर हो गई। लेकिन अब तू परेशान मत हो लल्ला, मैं प्रत्येक दिन अपने हाथों से तुम्हें भोग लगाऊंगी। तू तो मेरी संतान है ना, मेरा बच्चा है, मैं कभी भी तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। गीता जी कहती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल से यह सारी बातें कह रही थी। गीता जी कहती हैं कि मैं यह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह मेरा सपना है या फिर हकीकत। तभी अगले ही पल मेरे पति मुझे जगा देते हैं। क्या हुआ गीता, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रही हो? गीता जी कहती हैं कि जैसे मेरा शरीर जम चुका था, मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मेरी दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे, मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं रोते हुए अपने पति को पूरी बात बताती हूँ, पर साथ साथ में यह भी सोच रही थी कि मेरे इस सपने का मतलब क्या है। क्या सच में लड्डू गोपाल ऐसा चाहते हैं कि मैं पीरियड्स के दौरान भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करूं, उन्हें भोग लगाऊं? क्या जैसे मैं अपने कन्हैया के लिए तड़पती हूं, क्या मेरे ठाकुर जी भी, मेरे लड्डू गोपाल भी मेरे लिए वैसे ही तड़पते हैं? क्या सच में मेरे कान्हा मुझसे इतना प्रेम करते हैं? पर मुझे यह भी पता था कि अगर मैं अपने सपने के बारे में किसी को भी या फिर अपनी सासू माँ को बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा,
क्योंकि मैं पहले से ही ऐसा करना चाहती थी। कहीं सब लोग यह ना सोच लें कि मैं मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ। मासिक धर्म के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ, इसीलिए यह सारी बातें मैं अपने मन से बनाकर बोल रही हूँ। गीता जी कहती हैं, मैं मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। मैं सोचने लगी, हे मेरे कान्हा, आप मेरे सपने में आए, मुझसे यह सारी बातें कही, पर अब तुम ही बताओ मेरे कान्हा, मेरी इन सब बातों पर यकीन कौन करेगा? क्या मैं सबको अपनी बातों पर यकीन दिलवा पाऊंगी? क्या कोई मेरी बात मानेगा? क्या कोई मुझे उन दिनों तुम्हारी सेवा करने की इजाजत देगा? गीता जी कहती हैं कि यह सारी बातें सोच सोच कर मैं बहुत रो रही थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। समय सुबह का 4:30 हो रहा था। मैं उठकर हॉल में बैठ गई और यह सारी बातें मैं अपने मन में ही सोच रही थी। मेरी आंखों से अब भी आंसू ही बह रहे थे। अभी मैं क्या देखती हूँ, मेरी सासू माँ हड़बड़ाते हुए अपने कमरे से निकलती हैं। मुझे हॉल में बैठा देखकर सीधे मेरे पास आ जाती हैं। मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर रोने लगती हैं। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि क्या हुआ मम्मी जी, आप रो क्यों रही हो? तभी मेरी सासू माँ जो मुझसे कहती हैं उसे सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं, बहू मुझे माफ कर दो, मैं अज्ञानी हूँ, मैं समझ नहीं पाई, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ ना सकी। बहू, मैं वर्षों से माता रानी की सेवा पूजा कर रही हूँ, इतना पूजा पाठ करती हूँ, इतनी भक्ति करती हूँ, पर मैंने कभी भी भगवान से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा। बस दुनिया के बनाए हुए नियमों को मानती चली आ रही हूँ। तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे प्रेम को तो मैं समझ ही नहीं पाई। गीता जी कहती हैं कि अभी तक तो मैं अपने सपने की बात से ही परेशान थी और अब मेरी सासू माँ इस तरह से बातें कर रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरी सासू माँ रोते हुए मुझसे कहती हैं, बहू तुम्हें पता है, आज मैंने अपने सपने में अपने घर पर विराजित साक्षात लड्डू गोपाल को देखा। मैंने अपने सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन किए हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो बहू, और तुम्हारी सेवा को लड्डू गोपाल ने स्वीकार किया है, तुम्हें अपनी माँ का स्थान दिया है, तुम्हें मैया कहकर पुकारा है। गीता जी कहती हैं कि मैं अपनी सासू माँ की बात सुनकर बिल्कुल आश्चर्य रह गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सारी घटनाएं तो मेरे साथ घटी हैं। मैंने सपने में लड्डू गोपाल को देखा है, फिर यह सारी बातें मेरी सासू माँ क्यों कह रही हैं? तभी मेरी सासू माँ कहती हैं कि मैंने अपने सपने में देखा कि तुम मासिक धर्म के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो और मैं तुम्हें रोक रही हूँ। तुम्हें पता है बहू, जैसे ही मैंने अपने हाथों से लड्डू गोपाल को भोग लगाया, लड्डू गोपाल भोजन ही नहीं कर रहे थे। वो बार बार मुझसे जिद करने लगे। वो कहते हैं कि मुझे मेरी मैया के हाथों से ही भोजन ग्रहण करना है, मुझे मेरी मैया के हाथों से भोग लगाना है। मैं भूखा हूँ, मेरी मैया को बुलाओ ना, मैया मुझे भोग लगाएगी और मुझसे लाड लड़ाएगी। गीता जी कहती हैं कि अब मैं बिल्कुल निशब्द थी। मैं लड्डू गोपाल के चमत्कार पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तभी मैंने अपनी सासू माँ से अपने सपने की सारी बात बताई। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ घटे इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। हम दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गई थी कि मेरे मन में जो दुविधा चल रही थी, जो यह सारी बातें चल रही थी, कि शायद मेरे साथ घटी इस घटना पर कोई विश्वास न करे, इसीलिए लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला की है और इसीलिए मेरी सासू माँ के सपने में आए, ताकि मेरी सासू माँ पूर्ण रूप से विश्वास कर सके। गीता जी कहती हैं कि इस घटना के बाद से ही मैं अपने लड्डू गोपाल की मासिक धर्म के दौरान भी सेवा करती हूँ, उन्हें अपने हाथों से भोग लगाती हूँ। मुझे नहीं पता कि यह सारी घटनाएं हमारे मन का भ्रम था या साक्षात ठाकुर जी का चमत्कार, पर हमारे साथ यह घटना घटी है और हम सास बहू ने एक साथ इन घटनाओं को महसूस किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक साथ दोनों को भ्रम नहीं हो सकता। यह लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है। गीता जी कहती हैं कि शायद मेरी यह बात कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, पर इस घटना के बाद मैं अपने मासिक धर्म के दौरान भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। दोस्तों, गीता जी कहती हैं कि मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगी अगर मेरा ऐसा करना किसी को भी अच्छा ना लगे, पर मैं क्या करूँ, मेरे साथ जो घटना घटी, मैंने जो महसूस किया, उसे भी मैं झुठला नहीं सकती। लड्डू गोपाल की कृपा से ही 3 महीने पहले मेरी बेटी का जन्म हुआ। जब मैं अपने मासिक धर्म के दौरान अपनी छोटी बेटी को भूखा नहीं रख सकती, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को भला भूखा कैसे रख सकती हूँ। लड्डू गोपाल ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा बनाए रखे। गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लड्डू गोपाल की आश्चर्यजनक घटना हमारे साथ शेयर की। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, मैं बिल्कुल ही निशब्द हूँ। सच
सच में इस घटना ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और सबसे जरूरी बात अपने ठाकुर जी पर विश्वास बनाए रखिए। बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।